कल महू में बेहद दर्दनाक घटना हुई। दर्दनाक घटना का कारण क्या था? कारण यह था कि कल चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो भारत ने जीता। उसके बाद में पूरे देश भर में जश्न का माहौल बना। जश्न का माहौल महू में भी बना। कुछ लोग बाइक पर सवार होकर हाथ में तिरंगा लेकर महू की गलियों में घूमने निकले। उसके बाद उन लोगों के साथ जो भी घटना घटित हुई, उन लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनके साथ आज ऐसा हो जाएगा। लेकिन महू में जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद कुछ लोग बाइक पर सवार होकर जश्न में डूबे हुए, हल्ला करते हुए गलियों में निकले, तो उनके साथ जामा मस्जिद के जस्ट पास पथराव की घटना हुई। कुछ लोग उन पर अचानक से पत्थर बरसाने लगे, कुछ लोग उनके साथ मारपीट भी करने लगे, कुछ लोगों ने वाहनों में आग तक लगा दी। लगभग 16 वाहनों में आग लगाई गई है। आप समझ सकते हैं कि यह आगजनी की घटना कितनी विशाल और कितनी बड़ी थी। और आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह घटना महज, इसको हम धार्मिक मोड़ नहीं दे सकते कि यह घटना मस्जिद के सामने हुई तो ये एक विशेष समुदाय के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसकी जांच पूरी लीगल तरीके से होना चाहिए है। इसकी जांच, इसकी तहकीकात पुलिस कर भी रही है। महू अभी पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। लेकिन इस घटना की पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि महू में जो घटना घटित हुई है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये जो घटना घटित हुई है, क्या वाकई में मस्जिद के सामने पथराव हुआ है? तो क्या ये मान ले कि ये घटना को अंजाम जो है मुस्लिमों ने दिया है, मुस्लिम समुदाय ने दिया है, या फिर कुछ लोगों के अनुसार, जैसा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है कि भारतीय टीम कल फाइनल जीती और उसके बाद में जिस तरीके से जुलूस निकाला गया तो वो विशेष समुदाय के लोगों के पेट में कुछ दर्द होने लगा, इस तरीके का कुछ है। ये तमाम सारे सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। इन तमाम सारे सवालों का जवाब जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू शहर में कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दरअसल कुछ लोग बाइक पर सवार होकर अपने घर से चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल कप हमने उठाया है, उसकी जश्न की तैयारी में डूबकर सभी लोग शहर की गलियों में निकलने लगे। लगभग 50 बाइक होगी, उन पर लगभग 100 लोग होंगे जो रैली निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। और जैसे ही जुलूस जामा मस्जिद के पास पहुंचता है तो लोगों का यह कहना है कि हम पर पथराव होना शुरू हो जाता है, हमारे साथ कुछ लोग मारपीट भी करते हैं, और न केवल मारपीट करते हैं, घटना में वाहनों को आग भी लगाई जाती है, जिसमें 16 वाहनों को आग लगाई जाती है और 6 वाहन तो बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग दबी से आवाज में ये बोलते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जैसे ही भारत जीती तो लोग बाहर घर से निकले और मस्जिद के सामने जाकर ज्यादा हल्ला करने लगे। कुछ लोग वहां पर आतिशबाजी भी करने लगे, मस्जिद के बाहर पटाखे भी जलाने लगे, और इससे आक्रोशित होकर के विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा उस जुलूस पर पथराव किया गया। ये दो पहलू है। देखिए, बात स्पष्ट है, कल जश्न का माहौल था, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर पटाखे फोड़ सकता है, हल्ला गुल्ला कर सकता है और अपने हिसाब से जश्न मना सकता है। ये सबकी आजादी है, इस पर किसी की रोक नहीं कि कोई मंदिर के सामने पटाखे फोड़ेगा तो आप उन पर पथराव कर देंगे, कोई मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ेगा तो आप उन पर पथराव कर देंगे। अब पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई की है। कार्रवाई क्या की है? 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बकायदा प्राथमिकी दर्ज की गई है और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पुलिस और भी ज्यादा खोजबीन कर रही है कि इस मामले में जिन वाहनों को आग लगाई गई, महू के अंदर पूरी तरीके से आप यह माहौल है कि छावनी में तब्दील हो गया महू। आप ये मान लीजिए कि पूरी तरीके से पुलिस के कंट्रोल में है महू और अभी स्थिति नियंत्रण में भी है। पुलिस का कहना है कि धीरे धीरे सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या कारण था, अंदर का कारण पुलिस ही बता सकती है और पुलिस को जांच में बकायदा इस बात का खुलासा करना चाहिए मीडिया के सामने आकर कि इस पथराव का कारण क्या था। भारतीय टीम जीती थी तो जश्न का माहौल तो होना चाहिए।
भारतीय टीम जीती थी तो सभी लोग अपनी अपनी आजादी के हिसाब से बाइक लेकर के बाजार में घूम सकते हैं, सभी लोग तिरंगा लहरा सकते हैं, सभी लोग आतिशबाजी कर सकते हैं, लेकिन जामा मस्जिद के सामने आकर के पथराव हो जाना, ये कहां तक सही है? ये कहां तक सही है कि जामा मस्जिद के बाहर पथराव तो हुआ, लेकिन आगजनी भी हुई, वाहनों को आग भी लगाई गई, कई लोगों को चोट भी पहुंची होगी। ये तमाम सारी बातें, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन कानून को बकायदा इस मामले की जांच करना चाहिए। और यकीन मानिए, कल जो महू में जो कुछ भी हुआ, ये किसी भी तरीके से इसको अभी धार्मिक मोड़ देना, अभी धार्मिक एंगल देना कि मस्जिद के बाहर यदि पथराव हुआ है तो उसमें दोषी विशेष समुदाय के लोग हैं, इस पर भी जो लगातार सोशल मीडिया पर खबरें प्रसारित हो रही है, इस पर भी कम से कम थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए है। दूसरी बात यह है, जब तक पुलिस जांच ना कर ले, जब तक पुलिस किसी मामले पर ना पहुंच जाए, जब तक पुलिस उजागर ना कर दे कि हाँ ये घटना इसी वजह से हुई है कि किसी विशेष समुदाय के लोगों के पेट में दर्द हो गया था, भारतीय टीम जीती थी, पुलिस जब तक ये ना बोल दे, तब तक ये जो मैसेजेस चल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पर, या कई लोग स्टेटस भी डाल रहे हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं उन पर नियंत्रण लगना चाहिए, उन पर रोक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ये जो घटना है ये वाकई में निंदाजनक घटना है, इस तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। भारतीय टीम जीती थी और यकीन मानिए उस जीत का जश्न पूरे भारत ने मनाया था, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें जाति, मजहब, ये सब एक होकर के जश्न मनाते हैं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट के प्रेमी एक की कोई कौम नहीं होती, कोई जात नहीं होती, कोई समाज नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और ये एक प्रेम और सद्भाव का गेम है, तो इसको उसी तरीके से लेना चाहिए है। लेकिन महू की घटना ने कल वाकई में दिल दुखाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ कार्रवाई वो करने की मांग करते हैं, ये भी देखने लायक बात रहेगी। लेकिन इसका मेन कारण मैंने दो कारण बताए। एक कारण तो ये कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही जुलूस जामा मस्जिद के बाहर पहुंचा, उन पर अचानक से पत्थर आना शुरू हो गए, उन पर अचानक से पथराव कर दिया गया। लेकिन एक पक्ष ये भी बता रहा है कि वहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा था, मस्जिद के बाहर कुछ लोग आतिशबाजी चला रहे थे, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे, इस कारण से दो पक्षों के बीच में यह विवाद हुआ। लेकिन कारण जो भी हो, ये दोनों कारण यूं मान लीजिए कि एकदम इलीगल ही है, कि आप कहीं पर भी पटाखे जला सकते हैं, ये आपकी अपनी आजादी है, आप कहीं पर भी हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। कल तो भारत के जीत का जश्न था, सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए था। तो पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है, फिलहाल इंदौर के कलेक्टर, इंदौर के एसपी और पूरा का पूरा जो इंदौर शहर है वो एक्टिव है इस मामले में, और लगातार प्रशासन भी फुल तैनात है। महू पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। लगातार हिंदू संगठन भी जो है दुकानों को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन जो अफवाहें चल रही है उस पर कम से कम रोक लगना चाहिए, जो चीजें चल रही है उस पर कम से कम रोक लगना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।